वेलकम बैक। एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम लेकर आपसे फिर मुलाकात। आज की प्रॉब्लम जो है वही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का क्वेश्चन है। साथ में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर एंट्रेंस में भी आती है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आ जाती है, तो बहुत सारी JKSSB एग्जाम्स में भी आ जाती हैं। तो आज की प्रॉब्लम जो है वो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स और 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी अब बात आती है यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट। सम होता है एडिशन 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी अब आपको मालूम होना चाहिए 2 डिजिट नंबर आपके कौन से हैं। 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक है, ये आपके 2 डिजिट नंबर है। बात हो रही है इन नंबर्स की, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी अब इनके बीच में जो नंबर्स हैं उन डिजिट्स का सम जो है वो 9 है। अब क्या आप देखें 10 का सम कितना है, 1 + 0 = 1 है। अगर आप देखेंगे 11 इसके बाद आता है तो 1 + 1 = 2 आता है। 12 का 1 + 3 आता है तो 1 + 2 = 3 आता है। 13 का इसी तरह से देखेंगे तो 13 का 1 + 3 = 4। लेकिन बात इन नंबर्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है ऐसे नंबर्स की जिन नंबर्स का वो नंबर्स जिनके डिजिट का सम 9 है। अब बात किन नंबर्स की हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है। मैं आपको अब देखिए 1 + 8 की बात हो रही है, कितना है 1 + 8 9। 0 + 9 की बात हो रही है, कितना होता है 9, सम ऑफ डिजिट्स है। अब 2 डिजिट नंबर में ये आप कैसे कह सकते हैं, ये 2 डिजिट नंबर जैसे 90 है, 9 + 0, उस तरह से आपके पास बात हो रही है 22 + 7 की बात हो रही है, 2 + 7 भी 9 होता है। 3 + 6 की बात हो रही है, 3 + 6 भी 9 होता है। 4 + 5 की बात हो रही है, क्योंकि 4 + 5 भी 9 होता है। यानी इन ऐसे नंबर्स हैं। अब यहां से अगर हम 2 डिजिट नंबर निकालें तो मींस बात किसकी हो रही है, 18 की बात हो रही है, 81 की बात हो रही होगी, 27 की बात हो रही है या 72 की बात हो रही है, 36 की बात हो रही है या 63 की बात हो रही है, 45 की बात हो रही है या 54 की बात हो रही है या 90 की बात हो रही है, यानी इन डिजिट्स की बात हो रही है। अब हमने तो ये रफ निकाला, यानी हिट एंड ट्रायल सब देखेंगे इनमें से कोई नंबर है। आगे क्या कह रहा है प्रॉब्लम, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। अब आगे कह रहा है इंटरचेंज द डिजिट्स। मान लो अगर इनकी बात 18 की बात हो रही है, अगर हम डिजिट्स की बात इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। यानी जो आपका रिजल्टिंग नंबर है, यानी अगर हम मान लेते हैं ये हमारे ओरिजिनल नंबर है, मान लो ये ओरिजिनल नंबर है, अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इनमें ये रिजल्टिंग नंबर बनेगा इंटरचेंज करके। रिजल्टिंग नंबर कैसे बनता है, इंटरचेंज ऑफ डिजिट कैसे बनते हैं, इंटरचेंजिंग डिजिट का क्या मतलब है, इसको समझिए। अगर आपकी बात हो रही है 27 की, फॉर एग्जांपल अगर 27 की बात हो रही है तो 27 जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये 2 टेंस प्लेस पर है, इसलिए 2 × 10 होगा, प्लस 7 वंस प्लेस पे तो 7 × 1 है। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 2 × 10 प्लस 7 × 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा। अगर इंटरचेंज ये ओरिजिनल नंबर है, यानी ये मान लो ये ओरिजिनल है, ये इंटरचेंजिंग का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर मान लिया हमने, मान लो। अब इंटरचेंज क्या होगा, इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग डिजिट का कंसेप्ट कैसा आता है, जो वंस प्लेस पे है वो टेंस पे जाएगा और जो टेंस प्लेस वाला होगा वो वंस पे जाएगा। यानी आप क्या बनेगा, ये 72 बनेगा। मींस 2 है वंस प्लेस पे चला जाएगा, प्लस होगा 7 जो है वो टेंस प्लेस पे चला गया। तो इनके इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी इनके जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज होकर लेते हैं। 7 की प्लेस वैल्यू वंस थी, वो टेंस पे चला गया, जब टेंस वाला था वो वंस पे लाया। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब आपके पास आगे वो बोल रहा है कि जो नंबर आएंगे, एक होगा ओरिजिनल नंबर जो हमने सबसे पहले लर्न किया, दूसरा होगा इंटरचेंजिंग द डिजिट करके जो नंबर आएगा वो नंबर भी हमने लिखना है। फिर दोनों नंबर्स के जो डिफरेंस है, यानी डिफरेंस किस तरह से है, यहां पर कहा है इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, यानी जो दूसरा नंबर है इज ग्रेटर, वो बड़ा होगा। जैसे हमने यहां भी लेट किया, ये बड़ा है द ओरिजिनल नंबर, इस ओरिजिनल नंबर से ये नंबर बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 27।
यानी अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 27 आ रहा है, इन दो से करके तो नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे तो हो सकता है 63 और 36 का आता हो, या 45 या 54 का आता हो। तो हम कैसे निकालेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से ये होगा। हम क्या लिखेंगे बाद में, इसका मतलब दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 27 का। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 27 ज्यादा है, इसका मतलब दोनों में जो फर्क है वो कितना है, दोनों में फर्क इसका मतलब 27 का है। यानी जो ग्रेटर नंबर के कंसेप्ट से हम देखेंगे, एक नंबर अगर मान लो एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर उससे 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कितना है, वो 5 + 2 7 है। अब डिफरेंस कितना हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तब भी वो 2 ही आएगा, क्योंकि वो जितना ज्यादा था उतना ही उसका डिफरेंस भी होगा। अब इसमें 2 डिजिट बात है। अगर आगे इस क्वेश्चन को दोबारा एक बात समझे, अब कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट्स 9 है। इसका मतलब एक नंबर डिजिट अगर x है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 9 - x, क्योंकि दोनों का सम 9 आएगा तभी, दोनों का सम 9 तब आएगा जब हम दोनों को ऐड करें। देखिए x + 9 - x, अगर दोनों का सम कितना है, 9 है, इसका मतलब एक अगर x है, दूसरा 9 - x। आप बोलेंगे एक अगर x है, दूसरा y क्यों नहीं है, फिर x + y क्यों नहीं लिखे हम, ऐसा क्यों नहीं करें हम। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक की लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, इस कंसेप्ट से करेंगे, जहां पर हम 2 वेरिएबल्स का कंसेप्ट नहीं चैप्टर में है, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं, हम 1 वेरिएबल में से यूज सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x आपका ये वाला प्लस में, ये माइनस में, तो आपका सम ऑफ डिजिट्स 9 आ गया। इट मींस आपका एक डिजिट अगर x है तो दूसरा 9 - x होगा। तो कंसेप्ट तो समझिए कि अगर दो डिजिट्स का सम 5 है, इट मींस दो डिजिट्स का सम 5 है, अगर एक 2 है तो दूसरा कितना होगा, 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3। बात वही है, लेकिन थोड़ा सा क्या किया आपने, आपने दूसरा नंबर इसकी मदद से निकालना है जो वहां पर दिया है। तो यहां पर भी हम दूसरा एक अगर हम x ले रहे हैं, दूसरा डिजिट हम इस 9 की मदद से निकालेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट द डिजिट एट फर्स्ट डिजिट इक्वल टू x, यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 डिजिट्स की बात हो रही है। इसका मतलब एक डिजिट 1s प्लेस पे होगा, दूसरा डिजिट 10th प्लेस पे होगा। अब सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, 2 डिजिट की बात है, लेट द डिजिट at 1's place is equal to x, then the digit at 10th place is equal to 9 - x, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 है। सो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, सो नंबर इज इक्वल टू, अब देखो अभी आपको कहा अगर नंबर 27 है, इसका मतलब कैसे बना है, 2 × 10 + 7 × 1। फॉलो करते हैं, 20 + 7 = 27। तो इट मींस नंबर्स को बनाने का तरीका है, जो जो इस प्लेस पे होता है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उनको बाद में ऐड किया जाता है। अब यहाँ x किस प्लेस पे, 1s प्लेस पे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 - x किस पे है, 10th प्लेस पे, तो 9 - x को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में दोनों को ऐड कीजिए और आपको नंबर मिल जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 which applies 9 10 90 minus 10x, 10 से दोनों को मल्टीप्लाई दिया, प्लस x 1 x, यहां पर आपका 10x, 10 × x 10x। अब आपके पास क्या रहा है, 90 - 10x + 1x, ये -10x और ये +1x इज इक्वल टू -9x। यहां से आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे हम, आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स आफ्टर interchanging the digits, the number obtained, अब जो नंबर मिलेगा obtained is equal to, वो किसके बराबर होगा, यहां पर इज इक्वल टू आप लगाएंगे, which implies नहीं लगाएंगे, the number obtained is equal to, अब देखो हमने जब डिजिट को हम इंटरचेंज करेंगे, 1s प्लेस पे क्या चला जाएगा, 9 - x, तो 9 - x 1s प्लेस पे चला गया, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x चला जाएगा 10th प्लेस पे, तो x को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर मिल जाएगा इंटरचेंज करके।
ये 10x, फिर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 1 से 9 माइनस x। आप क्या लिखेंगे 10x माइनस x प्लस 9। इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x प्लस 9। आगे अब हमें इंटरचेंज, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज आफ्टर इंटरचेंज changing the digits we obtain a number that is equal to 9x plus 9। यहां पर आपके पास क्या था, द ओरिजिनल नंबर इज 9 प्लस 90 माइनस 9x। आगे प्रॉब्लम आपको क्या बोल रही है, द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब जो आपके पास रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर, इट मींस दिस वन नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन, दिस इज द रिजल्टिंग नंबर। Resulting number is greater, it means 9x plus 9 is greater than the original number, that is 90 minus 9x। So when we subtract 9x plus 9 from 9, so when we subtract 90 minus 9x from 9x plus 9, we get 27। Since this number is greater than, so we will write it former 9x plus 9 according to the question। दो सिचुएशंस हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है आप दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक, इसमें ये बड़ा है कितना 27, इसलिए इसमें अगर 27 ऐड कर लेते हैं तो दोनों को इक्वल आप शो कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोनों में डिफरेंस 27 का है। तो आपको जो सिचुएशन यूटिलाइज करनी है आपकी, एक नंबर ये है 9x प्लस 9, ये ग्रेटर है, इसमें से आप स्मॉलर माइनस कर लो 90 माइनस 9x, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स का यूज ना करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। यहां पर ये इज इक्वल टू 27, क्योंकि ये नंबर इससे 27 ज्यादा है, तो हम माइनस कर लेते हैं तो 27 आएगा। या फिर दूसरा तरीका है, आप क्या कर लें, इस 90 या तो इस तरह से लिखे, या 9x प्लस 9 ये ग्रेटर है इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। अब क्या है, हमने इस नंबर में 27 ऐड कर लिया तो दोनों को बराबर इक्वल हो गए। जब इसमें 27 ही ज्यादा था तो हमने इसमें, या फिर एक और तरीका है कि आप इसे 9x प्लस 9 माइनस 27, क्योंकि ये 27 इस नंबर से ज्यादा है तो माइनस कर देंगे तो आपके पास स्मॉलर नंबर के बराबर ये आ जाएगा। तो आपको जो इन तीन सिचुएशंस में यूटिलाइज करनी है तो आप यूज कर सकते हैं। अब हमने फर्स्ट को रख के हम यूज करेंगे इसको। आगे क्या बोलता है 9 प्लस 9x, यहां पर 9 प्लस 9x भी लिख सकते हैं, 9x प्लस 9 माइनस से इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 90, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, ये प्लस 9x, यहाँ माइनस 1 है, 9 माइनस मल्टीप्लाई प्लस टू माइनस, 91 से 90, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 9x मल्टीप्लाई बाय 1 इज टू 9x इज इक्वल टू 27। अब आप क्या करें, कांस्टेंट टर्म्स को वेरिएबल टर्म्स को साथ में लिखें, 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 18x। इन दोनों को आपने ऐड किया, या साथ में एक स्टेप और लिख सकते हैं, 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 27। इस 9 को 90 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 90 हो जाएगा, इस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18x इज इक्वल टू, यहां पर आप इन दोनों को आप जैसे सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर ले, या इन दोनों को पहले ऐड कर लें, 7 9 प्लस 2 11 माइनस 9, 18x इज इक्वल टू, यहां आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आपके पास 108 आएगा। आप क्या करेंगे, x को आप यहां पर 18 मल्टीप्लाई में है, जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18। आप क्या करेंगे, यहां पर आप x इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 9 के टेबल में या 2 के टेबल में देखिए, आप जो मर्जी है, 9 टू 18, 2 5 10, 4 टू 8, अब 9 के टेबल में 6, ये आपके पास x कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू 6 आ गया। आपका डिजिट एट वंस प्लेस पे, या आपसे फर्स्ट मान लें ओरिजिनल नंबर ये है, तो आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, ये आपका 2 डिजिट नंबर था, ओरिजिनल नंबर ही बताना है। तो नंबर क्या आपके पास हो, द 2 डिजिट नंबर भी तो लिख सकते हो, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर आपका क्या था, 90 माइनस 9x, आप लिख सकते हैं यहां पर एज x इज इक्वल टू 6। सो 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 90 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 90 माइनस 54, दैट इज इक्वल टू 36। अब आप देखेंगे, आपने मालूम क्या हुआ आपके पास, आपको मालूम हुआ hence the 2 digit number, hence the 2 digit number
इज इक्वल टू 36 या इज इक्वल टू 36 भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए न्यू नंबर फॉर्म क्या है या द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंज डिजिट्स क्या मिला, तो आपने यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे प्लस 9 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये 63 आ जाता है सॉल्व करके। तो अब आप लास्ट में चेक कर सकते हैं, एक अगर 36 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका नंबर क्या मिला, एक मिला 36, दूसरा मिला 63, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपके पास डिफरेंस आता है, 13 में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और यहाँ आपका 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, डिफरेंस कितना है 27। अब चेक कीजिए, ये तो डिफरेंस आ गया 27 का, यानी ये 27 ज्यादा है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज चेक किए क्या डिजिट्स का सम 9 आया, तो आप देखें 3 + 6 इज इक्वल टू 9, तो दोनों कंडीशंस को फिलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर 100% राइट आंसर है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।